कोई भी बच्चा, चाहे वो इंजीनियरिंग करना चाहता हो या मेडिकल करना चाहता हो, क्लास 12 का एग्ज़ाम लिखा है और वो कंफ्यूज्ड है कि मेरे को ड्रॉप लेना चाहिए या मेरे को एडमिशन्स लेना चाहिए। अब मेडिकल में क्या है ना कि नंबर ऑफ सीट्स कम है, बट इंजीनियरिंग में रिलेटिवली नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा है। तो अगर मान लो दोनों बच्चे को कलेक्टिवली तुमको सजेस्ट करना हो अपना पॉइंट्स के अकॉर्डिंग कि भाई तुम्हारा सिचुएशन अगर ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, तो ड्रॉप लो, अदरवाइज मत लो, तो तुम्हारे अनुसार वो कौन कौन सा पॉइंट रहेगा एक बच्चे को सोचने के लिए अगर वो ये डिसाइड करना चाह रहा है तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। हाँ। हर पर्सन के लिए एक इंडिविजुअल डिसीजन है। सबसे बड़ा तो चीज़ ये देखना है कि अभी क्या कॉलेज मिल रहा है एंड व्हाट डू यू रीजनेबली एक्सपेक्ट नेक्स्ट ईयर क्या मिलेगा। कि तुमको खुद से पूछना है क्या कमी रह गई थी इस साल, क्या प्रिपरेशन टाइम कम रह गया था इसलिए ख़राब हुआ, या नहीं यू डिड योर बेस्ट, तुमने बहुत पढ़ाई की, तुमने सब कुछ किया और इतना ही हो पाया। सबसे बड़ा चीज़ है ये पूछना है कि व्हाट विल दिस 1 year डू टू मी, कि इस 1 साल में मेरे को क्या टारगेट है और मेरे को रैंक ये इम्प्रूव करने में क्या बेनिफिट होगा, और रैंक इम्प्रूव करके भी मेरे कॉलेज में या मेरे सीट में जो फाइनल डिफरेंस आएगा व्हाट डिफरेंस विल इट मेक इन द लॉन्ग टर्म। एग्जैक्टली। तो ये सबसे बड़ा चीज़ मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कोई बच्चा ये रियलाइज़ करे या ये उसको अपना 2 साल के बारे में याद करके लगे कि हम अपना बेस्ट दिए थे, हम अपना 100% दिए थे, मेरा यही औकात था अब मेरे हार्डवर्क का, लिटिल मीनिंग में अगर बात किया तो मेरा यही था, फिर उसको जो भी रैंक है ना उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको ड्रॉप नहीं करना चाहिए। बिल्कुल 100%। अगर तुमने अपना 100% दिया, हर इंसान का एक प्लेटो आ जाता है। Exactly. अगर तुमको लगता है कि ये मेरा प्लेटो था और ये रीजनेबल है कि अगर हम अगला बार भी कर लेंगे इतना ही होना है, डोंट ड्रॉप। कितना भी रैंक है, कोई भी कॉलेज है, डोंट ड्रॉप। हाँ, जैसे हम अपना जर्नी बताते हैं। व्हेन आई वाज इन क्लास 11 अक्टूबर तक तो मेरे को IIT JEE के बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो हम प्रिपरेशन स्टार्ट ही किए थे अक्टूबर से। बट हम स्टार्ट करने के बाद भी ऐसा नहीं कि दिन रात एक कर दिए थे, क्या था ना, वो अवेयरनेस नहीं था। अवेयरनेस किस चीज का डिफरेंस कि थ्योरेटिकल बेस्ड एग्जामिनेशन और एप्लीकेशन बेस्ड एग्जामिनेशन में डिफरेंस मेरे को नहीं पता था। थ्योरेटिकल बेस्ड एग्जाम में क्या होता है ना, जैसे बोर्ड एग्जाम होता है, उसमें लास्ट के 1 मंथ में ही पढ़ाई करके अच्छा परसेंटेज लाया जा सकता है। बट एप्लीकेशन बेस्ड एग्जामिनेशन में आपको थ्रू आउट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो तो प्रैक्टिस का बात है। तो मेरे को वो सेंस नहीं था, तो हम बहुत आराम से पढ़ाई किए थे। तो मेरा ना 11th मोटा मोटी ऐसा मान सकते हो कि जितना एफिशिएंसी से पढ़ाई होना चाहिए था उसका 20-30% से हुआ था। 12th में थोड़े सीरियस हुए थे, बट 12th में तो काम भी ज्यादा होता है। तो हम जब क्लास 12 का एग्जाम लिखे एंड आई गॉट अ रैंक ऑफ अराउंड 29,000 इन JEE मेन देन AIEEE, तो देन आई रियलाइज्ड कि क्या ये मेरा, वही प्लेटू वाला बात, क्या ये मेरा मैक्सिमा था? नहीं यार, कैसे मैक्सिमा था? हम तो 11th के अक्टूबर में प्रिपरेशन स्टार्ट किया, उसके बाद भी ढेला पढ़ाई कर रहे हैं। मेरे को तो पता ही नहीं था कितना मेहनत का जरूरत है, मेरे को लास्ट में करेंगे हो जाएगा। हुआ नहीं। क्या इस साल हम ज्यादा एफर्ट डाल सकते हैं? ऑब्वियसली यस, और हम इनटू 2 डाल सकते हैं, ठीक है। देन आई डिसाइडेड कि नहीं, मेरे को ड्रॉप करना चाहिए, और नेक्स्ट ईयर उसी एग्जाम में माय रैंक इंप्रूव टू 3,500 फ्रॉम 29,000। तो मेरे को लगता है कि ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए कि आप अपना कितना एफर्ट दिए। तुम अपना जजमेंट बताओ, 11th 12th में तुम्हारा क्या एफर्ट था और उसके अनुसार तुमको क्या डिसाइड हुआ, क्या ये वो मेरा मैक्सिमा था या नहीं था? मेरा भी लगभग सेम स्टोरी था। 11th हम बिल्कुल नहीं पढ़ाई किए, बिल्कुल भी नहीं। मेरा रियलाइजेशन हुआ कि व्हाट एम आई डूइंग विद माय लाइफ जब 11th का फाइनल एग्जाम हुआ। 11th के फाइनल एग्जाम में मेरा शायद इतना खराब आई थिंक 65 या 66% था ओवरऑल, एंड बायोलॉजी जो मेरे को डॉक्टर बनना था उसमें 55 मार्क्स था आउट ऑफ 100 जो 11th के फाइनल। वो एग्जाम वोक मी अप। एक दिन में नींद खुल गया कि 12th में आके कि व्हाट एम आई डूइंग विद माई सेल्फ। तो फिर हम सोचे पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ओके। अब जो इंसान 1 साल से पढ़ाई नहीं किया है वो एक दिन में यू कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, लाइक इट टेक्स टाइम। तो उस समय हम एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किए, आई विल नॉट नेम द कोचिंग इंस्टीट्यूशन, एंड मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि हमने 12th में ज्वाइन किया। दे पुट मी इन अ क्लास वेयर द स्टूडेंट्स वर नॉट द बेस्ट, द टीचर्स वर नॉट द बेस्ट, एंड इट वाज अ वेरी रेजिमेंटेड कि ये पढ़ना है, ऐसे करना है, इस समय आना है। बिल्कुल एक ड्रैकोनियन सिस्टम था कि ये करना है तुमको, जो हमने बोला यही करो। दैट डिड नॉट सूट वेल विद मी। तो 12th का भी पहला 3-4 months आई डिड नॉट स्टडी। देन अनफॉर्चुनेटली आई फेल सिक ड्यूरिंग माई क्लास 12th। हम 1 महीने बहुत बीमार रहे, उसमें 1 हफ्ते हॉस्पिटलाइज रहे, मेरे को टाइफाइड हो गया था। तो इफेक्टिवली जो पढ़ाई स्टार्ट होती है, जो 100% एफर्ट डालना होता है, वो हम 12th के अक्टूबर से देना स्टार्ट किए। ओके। एंड
रिजल्ट वैसे ही आया जो वैसा होना था। तो आई न्यू कहाँ कमी रह गई है। और मेरे को शुरू में ये भी रियलाइजेशन नहीं था कि किस अमाउंट ऑफ एफर्ट देना पड़ता है, कितना पढ़ना पड़ता है। क्योंकि हम मेरे घर में जैसे मेरी बहन को मैंने देखा था, उसको मिल गया एंड मेरे को लगा सबको मिल जाता है कि इसके लिए पढ़ना पड़ता है। ये रियलाइजेशन तब हुआ जब रैंक नहीं आया। व्हेन आई सॉ कि मेरी इतनी मतलब जितना मैंने मेहनत किया था उसके बाद ये मेरा रिजल्ट आया है और इस रिजल्ट में तुम डॉक्टर भी नहीं बन सकते हो, तब रियलाइज हुआ ओ मेहनत करने की ज़रूरत है। एंड फिर मेरे को तो ड्रॉप करना ही था क्योंकि कुछ मिल भी नहीं रहा था और मेहनत तो बहुत रह गई थी कि बहुत 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 जगह था मेरे पास एक्स्ट्रा मेहनत डालने का। तो जो भी बच्चा को ये रियलाइज हो कि मेहनत में बहुत जगह है, उसको डेफिनेटली ड्रॉप करना चाहिए। 2 एग्जाम्पल तो यही पर है हम भी है, तुम भी हो। मतलब मेरा रैंक 29,000 से 3,500 गया, तुम्हारा रैंक 18,000 से 135 गया। तो मतलब ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट है।